सरकार की अगर आलोचना कर देते हैं तो उनके पीछे जो है लगा दिया जाता है, उनके पीछे जो है पुलिस लगा दी जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे अभी अभिसार शर्मा है, उर्मिलेश जी हैं, तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, आप ही जो आपका सवाल है, मैं आप समझ लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसे अपने विरोध में कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आपको ऐसे समझना चाहिए, दुनिया का, भारत का पहला प्रधानमंत्री है। इससे पहले 14-15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं जिनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी खड़ा होता था। अभी आप हैरान होंगे, आप मुझे बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा फोटोग्राफ दिखा दो नरेंद्र मोदी का जहां मोदी की छाया पड़ रही हो और उस छाया तक भी कोई मंत्रिमंडल का सदस्य खड़ा हो। ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्ति है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आप समझिए। मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 2001 में जब प्रधानमंत्री बने, सॉरी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो हरेन पांड्या की सुरक्षित सीट थी जिससे ये चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की सीट को मजबूत करना चाहते थे। और हरेन पांड्या एकमात्र व्यक्ति था जो इनका सशक्त विरोध पे थे। तो हरेन पांड्या ने, और गुजरात दंगों के विषय में भी पोल खोल करने वालों में हरेन पांड्या भी एक शख्स रहे। तो आपको मालूम है 26 मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई। हत्या में नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र है। हरेन पांड्या के पिता का बड़ा गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप। आपको मालूम होगा सोहराबुद्दीन सोज, जो सोहराबुद्दीन थे, सोहराबुद्दीन और कौशर बियर प्रजापति जो मारे गए, ये ऐसे नहीं मारे गए। ये राजस्थान गुजरात के मार्बल व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते थे, गुंडा टैक्स। और गुंडा टैक्स लेने का काम उस समय बहुत रिपोर्टें हैं जिसमें अमित शाह जैसे लोग थे शामिल। तो जब इसने उन नेता उन व्यापारियों पर हाथ डाल दिया जो सीधे सब पैसा पहुंचाते थे, तो सोहराबुद्दीन की मारा गया। गवाह के तौर पर प्रजापति तक की हत्या हुई। आप सबको मालूम है, इसमें तड़ी पार रहना पड़ा। नरेंद्र मोदी की यही कार्यकाल में यह हुआ कि तड़ी पार रह चुके अपने साथी सहयोगी सखा को बचाने के लिए 1 दिसंबर 2014 को जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई। ये पब्लिक डोमेन में है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज़ादी के 66 वर्ष बाद जिन कंपनियों के पेरोल पर जो लोग मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी की सरकार देश की नहीं कंपनियों की सरकार है, हमारे देश में जनता के हित के लिए बढ़िया कानून बना था 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून। उसमें खूबसूरती बताता हूँ आपको, 85% 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। बहुफसली खेती, फूड सिक्योरिटी का मामला, सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। 5 साल से ज़्यादा अवधि तक जमीन का अधिग्रहण होने के बाद इस्तेमाल नहीं हो रहा, जमीन वापस कर दी जाएगी। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निदान किया जाएगा। खेती हर मजदूरों को अलग से 5-5 लाख रुपए का प्रावधान दिया जाएगा और पूरे देश के केंद्रीय कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा। इतनी खूबसूरती थी। उस कानून को खत्म करने के लिए जो पहला ग्रामीण विकास मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे, 26 मई को सरकार बनी। 28 मई को पत्रकार ने पूछा इस कानून का क्या करोगे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। उन्होंने कहा तत्काल लागू करेगी। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गया। मैं कह रहा हूँ गोपीनाथ मुंडे की भी हत्या करा दी गई। आप समझिए यहाँ विरोध क्या है। जो आपने कहा विरोध ये है कि आपने कहा कि चीन के पैसे पर चल रहा है न्यूज क्लिक, तो चीन के पैसे से चल रही है हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनी, रेलवे पटरियां, रेलवे लाइनें आपने चीन के अदानी के माध्यम से चीन को बेच दी हैं। OCCRP की रिपोर्ट है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इज्जतदार अखबारों में पब्लिश हो चुका है। 63 अरब अमेरिकी डॉलर चांग चुंग लिंग जो चीनी है उसका और उसके बेटे का निवेश है। तो चीन का पैसा न्यूज क्लिक पर लगे तो आप पत्रकारों तक को भी घसीट लेते हैं, और जब वो अडानी पर लगे तो अडानी को आप छूते नहीं है। और अडानी अडानी पैसा चीन का लगा है न्यूज क्लिक पे। हाँ, अरे पहले सुनो यार, 63 पहले बात तो सुनो, तब को 63 अरब अमेरिकी डॉलर जब चीन का लगा है तो आप अडानी को नहीं छूते, और उस अडानी के लिए काम करने वाले मोदी को नहीं छूते, आप उसको पूछताछ में नहीं करते। अब दूसरा मैं सवाल करता हूं, हमारे देश में आपने रिया चक्रवर्ती को सुना होगा, कुछ ग्राम के लिए आपने देखा होगा 5 ग्राम पकड़ा गया था शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास, या रखा गया था। किस तरीके से पीपली लाइव बनाया गया। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 21,000 गुना 1 करोड़ कितना अरब खरब रुपए होता है। इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई 16 सितंबर 2021 को मुद्रा पोर्ट पे। आप अडानी से पूछताछ नहीं करते हैं, और तब हम कह रहे हैं कि आप 63 अरब अमेरिकी डॉलर के मामले में अडानी से पूछताछ नहीं करते, अडानी के लिए काम करने वालों से पूछताछ नहीं करते हैं। लेकिन आप न्यूज क्लिक के मामले में, और वो भी जिन पत्रकारों को पकड़ा, ये तो विदेशी अखबार ने छापा,
तो विदेशी अखबारों का मैं कहता हूं OCCRB, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, पूरे विश्व के इज्जतदार पत्रकारों का समूह है। उसने रिपोर्ट छापी कि नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी ने भारत से 83 अरब रुपए, 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे और फर्जी कंपनियों के माध्यम से वापस निवेश किया, और चीन का पार्टनर साझेदारी है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जो ड्रग्स पकड़ी गई है वो मैंने थोड़ी पकड़ी, वो जांच एजेंसियों ने पकड़ी, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये विरोधाभासी है। और इस पर मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से राजनीति में हरियाण पांडे को निपटाया गया, अपने सखा को बचाने के लिए गोपीनाथ मुंडे को जस्टिस लोया को मरवाया गया, कंपनियों के हित के लिए गोपीनाथ मुंडे को मरवाया गया, और अपने सखा को 21,000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में, और OCCRB की रिपोर्ट और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें अडानी को बचाया गया। इसी तरीके से अभी 27 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने YouTube चैनल शुरू कर दिया। अब YouTube चैनल शुरू करके नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि भारत के सभी YouTube चैनल वाले या तो उसका गुणगान शुरू करें, नहीं तो उन्हें उर्मिलेश की तरह, उन्हें जो है अभिसार की तरह, भाषा सिंह की तरह उठाया जाएगा और डराया जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे पानी होता शांत पानी, उसमें एक कंकर मोदी ने डाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे संघ परिवार और मोदी सरकार के बाप की ताकत नहीं है जो सच्चाई को रोक पाए और रौंद पाए, ये दावा मैं करता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं सौतेला व्यवहार क्यों। आपके माध्यम से मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन के चांगचुंग चीन का लगा हुआ है अडानी में, और अडानी को नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई जहाज के अपना रेलवे पटरियां और हथियार बनाने की कंपनियां बेच दी हैं। तो जिस चीन जो हमारा दुश्मन है, जो चीन हमारा दुश्मन है, जिस चीन ने 15 जून को हमारे 2020 का जिक्र कर रहा हूं, हमारे निहत्थे 20 जवानों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 दौर का देशवासियों, हमारे देश की सेना के कमांडर चीन के कमांडर से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बुलवा रहा है। मैं कह रहा हूँ, BD मिश्रा है ब्रिगेडियर उपराज्यपाल लद्दाख का, और जो उत्तरी रेंज के कमांडर हैं उपेंद्र द्विवेदी सेना के, मैं दुख और अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमारे देश के सेना का कमांडर कह रहा है कि चीनी तुम वापस चले जाओ, और उत्तरी रेंज का कमांडर कह रहा है 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं है। लद्दाख में मैं आपको बताता हूं, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी के बहुत बड़े हिस्से पर जो सेना के पूर्व अधिकारियों से मैं अपील करता हूं, उन्हें यह सच्चाई उजागर करनी चाहिए। तो आप समझ लो, चीन नहीं बोल पा रहा है नरेंद्र मोदी, चीन बोलने की साहस नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि 63 अरब अमेरिकी डॉलर का जो आप देश बेच दिए हैं जिसके हाथों, वह अडानी के माध्यम से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और न्यूज़ क्लिक के मालिकों ने जो पैसा लिया, लेकिन आप पत्रकारों को परेशान करेंगे तो अडानी के लिए 63 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर के अडानी देश में, और उसके लिए मोदी काम कर रहा है। तो अगर आप उर्मिलेश को इसलिए पत्रकार को पकड़ते हो, आप भाषा सिंह को इसलिए पकड़ते हो, अभिसार को इसलिए पकड़ते हो, जो पैसा चीन से आया था, तो अडानी के पास भी 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन से आया है, और नरेंद्र मोदी उसके पेरोल पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी पर भी वही सजा। मैं कहता हूं कि वही दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करके मोदी को उठा कर ले जाना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए कि जो 63 अरब अमेरिकी डॉलर ले चुका है चीन से, उसके लिए तू काम क्यों कर रहा है। ये सवाल होना चाहिए, जांच उसकी भी होनी चाहिए। अब बोलिए जी। वो इसलिए मैं बताता हूँ, पूरे जितने भी टेलीविजन चैनल हैं उनमें से एक टीवी चैनल है जिसने डोकलाम से लेकर के और गलवान घाटी तक चीन के पक्के गांव बसाए, गांव का मतलब पक्के घर बना दिए हैं, ये दिखाने का काम किया। जब ये दिखाने का काम किया तो क्या किया है, एयरपोर्ट पर NDTV के मालिक और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए ED पहुंच गई थी। सौदेबाजी हुई, न उन्हें गिरफ्तार किया गया और NDTV को गोदी टीवी बना दिया गया। अब एकमात्र जरिया है, वो है आपका YouTube चैनल जो सच्चाई बोलता है। तो नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कदम रखा तो अपनी राजनीतिक विरोधी में हरियाण पांडे को मुक्त से निपटा दिया, विरोधियों को निपटाया, ED के छापे डलवा कर जेल में डलवा रहा है। अब YouTube में कदम रख दिया है तो YouTube के पत्रकारों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी की ED, CBI, पुलिस, किसी की भी ताकत नहीं है जो YouTube चलाने वालों का। और एक और मैं बताता हूं, कई लोग कहते हैं कि साहब YouTube का वैध अवैध था। जब वैध होने के ही
तौर तरीके नहीं हो तो अवैध। अब नरेंद्र मोदी को अपनी हैसियत का मालूम हो गया। परसों एक दोहरी, एक तरफ राहुल गांधी की सभा थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सभा थी। नरेंद्र मोदी को लाइव सुनने वालों की प्रमाणिक बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख लोग सुन रहे थे और राहुल गांधी को 20 लाख से ज्यादा लोग लाइव सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी को पता लग गया जो हमारे देश के अंदर एक और बात चल रही है, वो कह रहे हैं बायकॉट कर दिया हमारा पत्रकारों का। 2014 से एनडीटीवी के रवीश कुमार का इसलिए बहिष्कार करके रखा भाजपा ने, वो सच्चाई सवाल करते थे। और आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के, देर से किया बल्कि, पर इंडिया गठबंधन के घटकों ने अगर बहिष्कार कर दिया है देश में नफरत और झूठ फैलाने वालों के लिए, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। और उन्होंने बहुत साहसिक कदम किया। और नरेंद्र मोदी जितना मर्जी अपने झूठ को परोसने के लिए यूट्यूब चैनल, लेकिन एक बात बता दूं, जो कल तक यूट्यूब के चैनलों को चलाने वालों को छोटी दृष्टि से देखते थे, आप देखिए जिस नालायक को देश चलाने के लिए दे रखा है वो यूट्यूब चला रहा है, देश नहीं चला पा रहा है। ये बात भी लोगों को सोचनी चाहिए। यूट्यूब के लोगों के लिए मैं बधाई देता हूं, आपका कद बढ़ गया क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके पीछे खड़ा हो गया। उसकी हैसियत आपकी हैसियत उससे बड़ी है। आपकी बात को लोग यकीन के साथ सुनेंगे, उसकी बात को लोग मनोरंजन के रूप में सुनते हैं। सबको मालूम है मुंह खोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलने की बड़ी मशीन है। ये देखिए, आप समझिए, ये उसका कारण है, वो एक माहौल बना रहे हैं क्योंकि अभी 5 राज्यों में ये हारने वाले हैं। फिर अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा के चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, हमसे भी कई बार लोग सवाल करते हैं। मैंने एक बार आपको बताता हूं, मैं 3 अक्टूबर को पीछे 2022 में मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में था। वहां कोई भी देश के साथ गद्दारी करने वाले सावरकर के खिलाफ नहीं बोल सकता है। मैंने प्रमाणिक तौर पर कहा, 1932 में जब मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की थी रैली के दौरान, तो उनके प्रशस्ति पत्र लिखने वाला देश का एकमात्र गद्दार था, उसका नाम था सावरकर। दुनिया में पहला भारत का एक नागरिक था देश की आज़ादी की जंग में जो पेंशन लेता था अंग्रेजों से। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में DRDO का निदेशक सावरकर का भक्त और संघ का प्रचारक पाकिस्तानी एजेंट है, पकड़ा गया, जेल में है। तो आपको समझ लीजिएगा, इनमें कोई राष्ट्रीयता नहीं है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज की तारीख में अब तक के चुनाव सारे मुसलमानों के खिलाफ लड़े गए हैं। 2024 का चुनाव सिखों के खिलाफ लड़ा जाएगा। 16 लाख भारतीय कनाडा में हैं। आप फोन करके पूछिए, मेरे रिश्तेदार का वहाँ होटल है बहुत बड़ा, मेरे भांजे का, आपको बता देना चाहता हूँ मैं। और वो पोस्ट ग्रेजुएट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उन 16 लाख लोगों से आप बोलो, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने यहाँ पर 6000 करोड़ ज़्यादा खर्च किए G20 की सफलता को लेकर के, और विश्व गुरु बताया गया। I5 की रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या करवाई। I5 का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन। अब उन्होंने इसे कह दिया तो नरेंद्र मोदी के पास 2 रास्ते हैं, या तो नरेंद्र मोदी दावा करे मैंने घर में घुस के मारा, या नरेंद्र मोदी ये दावा करे कि G20 में शामिल और ये जो I5 है ये झूठ बोल रहे। ना तो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि I5 झूठ बोल रहा है, और न नरेंद्र मोदी ये कहता है कि मैंने घर में घुस के मारा। तो विश्व गुरु की हवा निकाल दी I5 ने। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लाखों भारत के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए कनाडा जाने के लिए कतार में है, पाइपलाइन में है, कनाडा के नागरिक यहाँ। लेकिन जानबूझ करके मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटेन का एक गुरुद्वारे का वीडियो दिखा रहे हैं, 2 आदमियों ने राजदूत से कहा, और क्या कहा हमने किसी ने नहीं सुना, पर दिख रहे हैं 2 आदमी गाड़ी के पास गए और राजदूत चला गया। उसको यहाँ पीपीली लाइव बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत मैं बता दूं, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए केशव हेगड़ेवार से लेकर और मोहन भागवत तक कौन कौन इसके क्या कहते हैं वो इसके अगुवाई करने वाले हैं, मैं सबका जिक्र करता हूँ। क्या बना पाए? केंद्र से लेकर सुनो राज्यों तक इनकी सरकारें हैं। जब तक हमारे देश में हमारे जैसे लोकतांत्रिक लोग हैं और देश में संविधान है, इनके बाप की ताकत नहीं है हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म करके अच्छा हिंदू राष्ट्र बना दें। और फिर क्या करें, कनाडा के एक खालिस्तान की चाहत रखने वाले ने 6-7 मुसलमानों को फोन किया, अबे हमारे देश में तो जो देश के गद्दार करें हिंदू राष्ट्र करें, उनको तुम भगवान की तरह पूछ रहे हो। जब हिंदू ज़्यादा हो तो आप हिंदुओं की बात करेंगे, देशभक्त कहलाएंगे, और सिखों की संख्या कम है, उनमें से कोई अगर खालिस्तान की बात करेगा आप उसे आतंकवादी बताएंगे। ये दोहरा स्टैंडर्ड भी आपको याद रखना चाहिए देशवासियों, ये मैं कहना चाहता हूँ।